फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक माइंड मैप, आप देख सकते हैं कि ये माइंड मैप है। आप इसको 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इसका बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा, उसके बाद खुद से रिवीजन करना होगा। ये आप लोग का क्लास है सीटेट के लिए, सीटेट पेपर सेकेंड साइंस। जिन स्टूडेंटों का साइंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 30 नंबर के क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। या आपका आप स्टेट देने वाले हैं तो आपका इंपॉर्टेंट, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके सीटेट वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक, कंपोनेंट ऑफ फूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको 2 से 4 मिनट में अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप लोग का जैसे कि पहला चैप्टर हो गया, पहला चैप्टर से कहाँ कोई एग्जाम पे क्वेश्चन आ सकता है या पूछे जा सकता है, वो सारा पॉइंट इसमें मेंशन है। तो देखिए, हमारे शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए भी विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व कितने होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला आप लोग का फैट होता है, उसके बाद प्रोटीन होता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद मिनरल्स होता है और विटामिन्स होता है। तो जो मिनरल्स और विटामिन्स होता है ये हमें ऊर्जा नहीं देता है, ये हमारे शरीर की रक्षा करता है, रोगों से लड़ता है। लेकिन जो फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो वही कहा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पोषक तत्व निम्नलिखित प्रकार के होते हैं और इसके स्रोत भी यहाँ पे जैसे देखिए, पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देख सकते, ये गेहूं में, चावल में, बाजरा में, वेट राइस मिल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते वाटरमेलन, तरबूज में, मैज में, मैंगो में, शुगर केन में, पोटैटो में, स्वीट पोटैटो, यानी ये सब आलू, शकरकंद, गन्ना, आम, इन सब चीज़ों में आप लोग का क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में, आप लोग का कथन कारक के तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि इसका परीक्षण आयोडीन से किया जाता है, जिससे नीला, काला, ब्लू, ब्लैक कलर प्राप्त होता है। अगर ऑप्शन में दे दे कि बैगनी कलर अगर प्राप्त हो रहा है तो उस पदार्थ में क्या, यानी उस खाने वाले सामग्री में क्या है? काला नीला हो रहा है तो क्या है? तैलीय हो रहा है तो क्या है? तो काला नीला तभी होगा जब उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। अगर आप बुक को निचोड़ के पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें कि वहाँ पे टेस्ट बच्चे करते हैं, बूझो करती है टेस्ट, और वहाँ पे सब देखती है, पिसा हुआ चावल लेती है या आलू लेती है। तो जब उसमें टेस्ट करती है तो उसका कलर काला और नीला हो जाता है, जिससे पता चलता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो वही कहा गया है कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील रूप का, जो कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होता है उसे मंड स्टार्च कहा जाता है। इसे ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो आपको पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा आप लोग का वसा से प्राप्त होती है, फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। लेकिन जल्दी हमें ज़रूरत है ऊर्जा, जैसे ग्लूकोज में हमें क्या मिलता है, हमें बहुत जल्दी आवश्यकता होती है ऊर्जा की तो हम ग्लूकोज लेते हैं, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट से बहुत जल्दी ऊर्जा मिल जाती है। तो जैसे शकरकंद हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, पपीता हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तरबूज है, गेहूँ है, आम है, चावल है, बाजरा है और मक्का है। अगला आया आप लोग का प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में क्या कहा गया है कि प्रोटीन अंडा, मांस, मछली, पनीर, दूध, सोयाबीन, तिल, दाल में पाया जाता है। प्रोटीन की खोज 1838 ईस्वी में बर्जेलियस ने किया था। इसका प्रयोग शरीर के वृद्धि के लिए किया जाता है। इसका परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है, जिसमें बैंगनी रंग का यानी पर्पल कलर पाया जाता है। तो पूछा जाए कि अगर बैंगनी हो रहा है तो प्रोटीन है, काला नीला हो रहा है तो कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देखिए, यहाँ पे प्रोटीन की कमी से मरासमस एवं क्वाशयोको रोग होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोटीन का स्रोत क्या क्या है। तो चना है, मूंग है, तुअर दाल है, राजमा है, सोयाबीन है, मटर है। यहाँ पे मांस, मछली, पनीर है। आगे देखिए, आगे अगला है आप लोग का, यहाँ पे आप देख सकते हैं फैट यानी वसा। वसा किस चीज़ से हमें मिलता है? तो यहाँ पे आप देखिए
वसा आप लोग का मांस, मछली, अंडा से मिलता है, दूध, पनीर से मिलता है, तेल युक्त भोजन से मिलता है, मूंगफली से मिलता है, घी से मिलता है, यानी ये आप लोग का फैट से मिलता है। वसा की खोज 1943 ईस्वी में ब्लोअर ने किया था। तो पूछा जाए कि वसा की खोज किसने किया था, तो ब्लोअर ने किया था। जैसे जैसे आप ऊपर क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे गुड़ भी होता है, यानी फैट भी कई प्रकार का होता है, तो वहाँ पे आप उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्लास 6 का ये है तो उसी हिसाब से दिया गया है। तो यानी फैट ब्लोअर ने किया था। 1 ग्राम वसा में 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो हमें वसा से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इसे अत्यधिक ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। वसा की कमी एवं अधिकता दोनों से कुपोषण रोग हो जाता है, यानी बच्चे की शरीर पतली दुबली हो जाएगी, पेट बाहर निकल जाएगा, सिर बड़ा हो जाता है, पैर और हाथ बहुत पतले हो जाते हैं, उसे कुपोषण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका स्रोत क्या है, तो मांस है, अंडा है, मछली है, गिर है, तिल है, मूंगफली है। आगे देखिए विटामिन। तो विटामिन और जो मिनरल्स होता है इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलता है। इससे हमें क्या होता है, हमारे शरीर को रक्षा देता है विटामिन और खनिज। तो यहाँ पे देखिए इसकी खोज फंक ने किया था। इससे किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। यह शरीर के उपापचयी क्रिया में रोगों से बचने में सहायता करता है। विटामिन 2 प्रकार की होती है, जल में घुलनशील BC और वसा में घुलनशील ACD। यानी यहाँ पे एक ट्रिक होता है जो कि आप अगर पढ़े होंगे तो पता चलेगा। जैसे कि कीड़ा अगर कीड़ा वसा में गिर जाए तो क्या होगा, वहीं पे चिपक जाता है। तो उसी से लिया गया है कि अगर इसमें कीड़ा गिर गया है तो चिपक जाएगा, तो वसा में ही चिपकेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि जो कौन सा वसा में घुलनशील है और कौन सा जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर के आंत में बनने वाले विटामिन, तो यहाँ पे पूछा जाता है कि जो बड़ी आंत होती है उसमें कितने प्रकार के विटामिन या कौन कौन सा बनते हैं, तो 3, 6, 12 और के बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्रोत क्या है, तो पपीता है, गाजर है और आम है। तो ये आप लोग का इम्पोर्टेंट जो पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन आप पढ़ने बैठेंगे तो 2 से 3 घंटा एक चैप्टर को पढ़ने में लगेगा, समझने में लगेगा। लेकिन इस तरह से अगर आपको हर सब्जेक्ट का माइंड में मिल जाए, इस तरह से क्लास मिल जाए, तो आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी, जिससे कि आप CTET में अच्छे नंबर लेके आप जाएंगे। देखिए इसी चैप्टर का जो NCERT एग्जाम्पलर दिया गया है, हर जगह आप लोग को बोला जाता है NCERT एग्जाम्पलर कीजिए, NCERT एग्जाम्पलर कीजिए। तो इस चैनल पे आप लोग को एक तो चैप्टर का पूरा निचोड़ माइंड में मिल जाएगा, उसके बाद जो NCERT एग्जाम्पलर है वो भी आपको मिल जाएगा। इस PDF के लिए JLB Academy के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे निम्न में भोजन के घटक कौन से हैं, तो प्रोटीन है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। तो पूछा है कि निम्न में से भोजन के घटक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो घेंघा रोग होता है। रिएक्टस विटामिन डी की कमी से होता है, तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार्य रेशा। आहार्य रेशा क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आहार्य रेशा होता है उसे हम रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश यानी ये ये हमें ऊर्जा नहीं देता है। रुक्षांश जैसे कि आप रेशेदार सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, जैसे कद्दू खाते हैं या नेनुआ खाते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा खाते हैं जो रेशेदार होता है, ये हमारे पाचन में बहुत सहयोगी होता है, उसे ही हम रुक्षांश कहते हैं। अपचित पदार्थों को शरीर से बाहर करने में सहयोगी होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रिएक्टस किस विटामिन के कारण होता है, यानी सूखा रोग किस विटामिन के कारण होता है, तो ये विटामिन डी के कारण होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विटामिन डी सही हो जाएगा। विटामिन सी के अभाव में कौन सा रोग होता है, तो बेरी विटामिन B1 के कमी से होता है, ये सी के कमी से होता है, रिएक्टर डी के कमी से होता है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो अस्थियां किसकी बनी होती है, कैल्शियम फास्फोरस की बनी होती है, तो सही ऑप्शन आपका कैल्शियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण करते हैं, तो वृद्धि कौन करता है, ये आप लोग का प्रोटीन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो ये ऊर्जा हमारे शरीर को मुख्य रूप से पूछा है, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। अगला देखिए, पकाने में कौन सी विटामिन नष्ट होती है, यानी खाना बनाने में जो जल में घुलनशील विटामिन होगा वही नष्ट होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया है, तो ये सही हो जाएगा, यानी बी और सी होता है।
तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसे लगा। और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।